सांगवान, दूसरा नाम आईएएस में ही अंकिता शौरान, डॉक्टर ऑफ विजेंद्र शौरान 337वां रैंक इस बच्ची ने लिया है। तो यहां से इसका अंकित सांगवान के परिजन मंच के करीब आ जाए। मैंने फ़िलहाल ही पिछले साल सिविल जज परीक्षा में अपना रैंक हासिल किया है। मेरा रैंक 49 है, तो उसके लिए मुझे यहाँ जाट समाज ने बुलाया है सम्मानित करने के लिए। मतलब क्या इन चीज़ों का क्या प्रभाव आगे बच्चों पे पड़ेगा, इन चीज़ों में जिस प्रकार से ये कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं? हाँ, इनका तो प्रभाव सीधा युवाओं पे पड़ेगा। आप सभी को पता ही है, युवा ही हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हैं। तो हम उन्हीं को भी मैसेज देने आए हैं कि हम बन सकते हैं, तो हम भी गांव से ही उठ के बने हैं। तो हर कोई जो भी बनना चाहता है बस मेहनत के साथ बन सकता है, यही मैसेज देने आए हैं। अमूमन जाट समाज एक ग्रामीण समाज के तौर पर देखा जाता है, तो ऐसे में नए जो बच्चे उसमें कई प्रकार की नॉर्मलिटी, नशाखोरी जैसी चीज़ें आती हैं, तो क्या आप ऐसे युवाओं के लिए कहना चाहेंगे? देखो, ये तो है, चीज़ तो बहुत गलत है। ये नशा, दारू, शराब समाज को बहुत पीछे धकेल रहे हैं। और आजकल युवा में ये प्रवृत्ति आ रखी है कि कुछ थोड़ा बहुत नशा एक बार शुरुआत करते हैं, फिर वो बढ़ता जाता है। तो मेरा मानना तो यही है कि आप एक बार सोचो ही मत। अगर आप शुरुआत करोगे तो ही आगे बढ़ोगे, शुरुआत का सोचो ही मत। अगर शुरुआत ही नहीं होगी तो आगे कुछ भी नहीं होगा। और कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में। चलो, सचिन पंघाल। सरकार का सम्मान आपको मिल रहा है, नाम के साथ। जी, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि आज ये सम्मान मिल रहा है, और इसका ज़्यादा अच्छा इसलिए होगा कि अगर हमसे थोड़ा सा इंस्पायर होके और जितने भी बच्चे आगे बढ़ेंगे तो उनके लिए इस हिसाब से ये अच्छा समारोह है, और मैं खुश हूँ यहाँ पर आने के लिए। जाट समाज में लड़कियों के लिए पढ़ना, आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, तो किस प्रकार से कहाँ से प्रेरणा मिली, कैसे ये मुकाम हासिल किया, कैसे आगे बढ़ते हैं? सर, प्रेरणा ऐसे है कि मैंने ये ग्रेजुएशन के टाइम पर डिसाइड करा था, और इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन मेरे पेरेंट्स का है कि उन्होंने कभी ऐसे नहीं सोचा, जैसे आपने कहा कि लड़कियों के लिए मुश्किल होता है, पर उन्होंने कभी मुझ में और मेरे भाई में ऐसे फ़र्क नहीं करा। और हमेशा उनका कंट्रीब्यूशन मेरे एजुकेशन को लेके, मेरी स्ट्रीम को लेके हमेशा रहा है कि मेरे को कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी है तो इस जर्नी में उनका साथ हमेशा अमूल्य है। और इसी तरीके से पूरी सोसाइटी में हर इंसान को, अपने बच्चे दोनों में ना कोई भेदभाव करके, लड़का या लड़की को समान तरीके से वो जिस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं उनका साथ देना चाहिए। मैं बस उनको यही कहूँगी, अगर उन्होंने ये चीज़ ठानी है करने की, वो अपने अंदर की प्रतिभा को खगो लें, और फिर अगर वो डिसाइड करते हैं कि ये करना है तो सर बस, अगर टाइम लगता है लेकिन अगर हम होल हार्टेडली मेहनत के साथ और अपनी नीयत को साफ रखते हुए आगे बढ़ते हैं तो सर आपको ये सब अचीव हो जाता है। सर, मैंने रिसेंटली यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में 306 रैंक अचीव करा। सर, वो भी सर्विस एलोकेशन में पता चलेगा, आईपीएस IRS इनमें से। अगर कोई महिला आपके पास शिकायत लेकर आती है तो क्या प्रायोरिटी रहेगी, किस प्रकार से आप उनको संतुष्ट करेंगे, न्याय दिलाएंगे? सर, मेरी प्रायोरिटी यही रहेगी कि मैं जहाँ पर भी काम करूँगी, जिस भी पोस्ट पर काम करूँगी, वहाँ पर मेरे पास अगर कभी कोई अपनी महिला, पुरुष, कोई भी सर, कोई भी गरीब इंसान अपनी समस्या लेकर आएगा तो सर मैं उनका पूरे तरीके से मेरी कैपेसिटी में जितनी हेल्प कर सकती हूँ मैं उनकी पूरी मदद करूँगी। सर, इस प्रकार के कार्यक्रमों से किस प्रकार का प्रोत्साहन आप मानते हैं जो बच्चों को मिल पाता है? सर, प्रोत्साहन ऐसा है कि यहाँ पर जितने बच्चे प्रेजेंट हैं और सर जितने पेरेंट्स हमारे कम्युनिटी के अलग अलग लोग आए हुए हैं, वो ये सीखें कि जैसे कि मुझे अगर इक्वल अपॉर्चुनिटी मेरे पेरेंट्स ने दी है तो उसी तरीके से वो अपने बच्चे को दें, वो चाहे लड़का हो या लड़की। और सर बच्चे ये सीख सकते हैं कि अगर हम कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। सर, मेरा नाम स्वाति फोगाट है, मैं गाँव मोड़ी चरखी दादरी से। धन्यवाद। एक ये पिछले 15 साल से लगातार जो जाट समाज के होनहार बच्चे हैं, बेटा और बेटी, चाहे वो खेल जगत में हो, चाहे शिक्षा जगत में हो, चाहे वो IAS बने हो, चाहे IPS बने हो, जो IFS बने हो, या जितने भी फैकल्टी में जिनका अव्वल स्थान रहा है, उनको आज सम्मानित करते हैं। इसी कड़ी में आज लगभग 200 बच्चे हैं, जिसमें मैट्रिक के बच्चे भी हैं, +2 के बच्चे भी हैं और अच्छे खिलाड़ी भी हैं। और आपके सामने अभी इंटरव्यू दे के गए हैं, IPS हैं, IAS हैं, जज साहब हैं, सारे बच्चों को सम्मानित करें। हमारा एक ही उद्देश्य है कि समाज
जो आज नशे की तरफ बढ़ रहा है उसको रोकने का हथियार है शिक्षा और खेल। इसके लिए जाट धर्मशाला हमेशा प्रोत्साहन करती है और आगे भी ये प्रोग्राम करते रहेंगे। सर कितने प्रतिभागी लगभग